कंस ने दुखी मन से प्रलंब और केशी आदि मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दुरात्मा देवताओं ने मुझे मारने के लिए कोई षड्यंत्र रचा है, लेकिन मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन देवताओं को कुछ भी नहीं समझता। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र अवसादनी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से लोगों का क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्रियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आप सबने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र छाती पर नहीं बल्कि अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग खड़ा हुआ था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया था, उस समय मेघों ने मेरे बाणों से बींध कर ही यथेष्ट मन मुताबिक जल नहीं बरसाया क्या? हमारे गुरु शवशूर जरासंध को छोड़कर पृथ्वी पर बाकी सभी नरपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर झुकाते हैं। हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा ही है और उन्हें मेरा वध करने का षड्यंत्र रचते देखकर मुझे उन पर हंसी आती है। उन दुष्ट और दुरात्माओं के अधिकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी पर जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो तो देवताओं के विनाश के लिए उसका सर्वथा वध कर दो। देवकी के गर्भ से पैदा हुई उस बालिका ने यह भी कहा था कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, इसलिए हाल फिलहाल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के बारे में विशेष सावधानी रखो और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालो। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस ने कारागृह में जाकर वासुदेव और देवकी को कैद से मुक्त करते हुए कहा, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो बेवजह ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक पैदा हो गया है, लेकिन आप इसका कोई दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आपके प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। वासुदेव और देवकी को इस प्रकार ढांढस बंधाकर और कैद से आज़ाद कर कंस ने संशय चित्त से अपने अंतपुर में प्रवेश किया।